अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज की इस वीडियो के अंदर हम गुफ्तगू करेंगे नमाज गौसिया के हवाले से। अब जब ये वाला नाम ये बदअकीदे सुनते हैं ये लोग कहने लगते हैं कि जनाब वाला इन लोगों ने तो गौसे पाक की इबादत करना शुरू कर दी है, गौसे पाक को खुदा मानने लग गए हैं और गौसे पाक के लिए नमाज पढ़ने लग गए हैं। हालांकि कितना बड़ा झूठ और ये धोखा दे रहे हैं कौम को। सलाते गौसिया का मतलब हरगिज ये नहीं है कि ये नमाज गौसे पाक के लिए पढ़ी जा रही है, हरगिज ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर बात है कि सलाते गौसिया को जो मंसूब किया गया है वो गौसे आजम की तरफ मंसूब किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि हुजूर गौसे पाक की ये मामूलात में से, मतलब हुजूर गौसे पाक इस नमाज को पढ़ा करते थे, इस बुनियाद पर इसको नमाज गौसिया कहा जाता है। अब आप देखिए, इसको नमाज की आप नियत से लेके नमाज को मुकम्मल होने तक देखिए, आपको कहीं भी ये नहीं लगेगा कि नमाज गौसे पाक के लिए पढ़ी जा रही है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। देखिए, जब इस नमाज को पढ़ा जाता है, इसका जो असल नाम है वो सलातुल असरार नाम है, लेकिन चूंकि गौसे पाक की ये मामूलात में थी और गौसे पाक के अमल करने की बुनियाद पर ऐसे लोग इसको सलाते गौसिया कहने लगे। लेकिन जब इस नमाज की नियत बनी जाएगी वो इस तरीके से बनी जाएगी, नियत करता हूं मैं 2 रकात सलातुल असरार वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। अब आप देखिए कि जब ये कहा जा रहा है वास्ते अल्लाह ताला के, तो फिर बात ही खत्म हो गई। और आप आगे चलिए, इस नमाज गौसिया के पढ़ने का तरीका ये है कि पहले हम सना पढ़ेंगे, सना पढ़ने के बाद औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह अल्हम्दु पढ़ेंगे और अल्हम्दु पढ़ने के बाद 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे और सूरह इखलास पढ़ने के बाद फिर एक रकात मुकम्मल करेंगे, दूसरी रकात में बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और फिर 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे और इसी तरीके से नमाज को मुकम्मल करेंगे। ये है सलाते गौसिया का मुकम्मल तरीका। अब हजरात मोहतरम, ये जो बदअकीदे हैं इनकी अक्लों के ऊपर पर्दा पड़ गया है, न जाने इनको बात समझ में क्यों नहीं आती है। ये किस तरीके से भोले भाले मुसलमानों को गुमराह करते हुए नजर आते हैं सुन्नियत से, और सीधा शिर्क और कुफ्र का झूठा इल्जाम लगाते हुए नजर आते हैं। अब आप बताइए, जो मैंने तरीका आपके सामने बयान किया है, अब आप बताइए इसके अंदर कहीं भी ऐसा लगता है कि माज़अल्लाह गौसे पाक की इबादत हो रही है? हरगिज नहीं लग रहा है भाई। नमाज के अंदर जो सना पढ़ी जाती, और नमाजों में भी सना पढ़ी जा रही है, इसमें भी सना पढ़ी जा रही है, और नमाजों में अल्हम्दु पढ़ी जा रही है, इसमें अल्हम्दु पढ़ी जा रही है, और नमाजों में सूरतें पढ़ी जा रही है, इसमें भी सूरत पढ़ी जा रही है। तो फिर कहां से ये नमाज गौसे पाक के लिए हो गई? जनाब वाला, ये नमाज हरगिज गौसे पाक के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ धोखा है और हुजूर गौसे पाक के मामूलात में से है। इस बुनियाद पर इसको नमाज गौसिया कहा गया है, उनकी तरफ मंसूब किया गया है। ऐसी बहुत सी नमाजें हैं, जैसे सलातुल हाजात है, तो क्या किसी ने अपनी हाजत को खुदा बना लिया है? ऐसे ही सलातुल वालिदैन है, वालिदैन के लिए दुआ करने के लिए नमाज पढ़ी जाती है, फिर उसके बाद वालिदैन के लिए दुआ की जाती है। तो क्या माज़अल्लाह लोगों ने वालिदैन को अपना खुदा बना लिया? हरगिज नहीं। इस बात से ये समझ में आती है, ना तो ये नमाज ऐसी है कि जिसको पढ़ने से आदमी काफिर, मुशरिक और ईमान से निकल जाए, और ना ही इस नमाज के पढ़ने से ऐसा लगता है कि माज़अल्लाह ये नमाज गौसे पाक के लिए पढ़ी जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ बदअकीदों का धोखा है, और ये धोखा हमेशा से ये हर बात में देते आ रहे हैं, क्योंकि जब तक ये धोखा नहीं देंगे ये लोगों को गुमराह नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मसला समझ में आ गया।